ईरान के एक वैज्ञानिक की रहस्यमयी हालात में मौत के बाद इजरायल के साथ उसकी टेंशन और बढ़ गई। आरोप है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसकी साजिश रची थी ताकि ईरान के उस वैज्ञानिक को अपने रास्ते से हटाया जा सके जो घातक मिसाइलों और हमला करने वाले ड्रोन बनाने में जुटे थे। आरोप है कि ईरान के वैज्ञानिक अयूब इंतजारी को एक पार्टी के दौरान खाने में जहर दे दिया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जो बाद में उनकी मौत का कारण बनी। हालांकि शुरुआती जांच में ये पाया गया था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी मौत हुई थी, लेकिन शक इस बात पर गहराया कि जिस शख्स ने ये पार्टी दी वो उनकी मौत के बाद से ही फरार है। असल में ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब ईरान और इजरायल के बीच कड़वाहट चरम पर है। हाल ही में ईरान के टॉप कमांडर कर्नल हसन सैयद खुदाई की भी हत्या कर दी गई थी और ईरान को लगता है कि इसमें भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। उधर यूक्रेन में अपने बारकताश ड्रोन का लोहा मनवाने के बाद तुर्की अब सिपेर नाम का ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा है जो दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम में एक रूस के S-400 को तगड़ा मुकाबला दे सकता है। दावा है कि तुर्की के इस एयर डिफेंस सिस्टम के अब तक के सभी टेस्ट कामयाब रहे हैं और जल्द ही इसका नया टेस्ट होगा, जिसके बाद अगले साल तक तुर्की के जखीरे में एक और घातक हथियार आ जाएगा। सिपेर लंबी रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे तुर्की अपने अहम ठिकानों को दुश्मन से बचाने के लिए बना रहा है और कहा जा रहा है कि रूस के S-400 और अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तरह तुर्की का सिपेर भी एक से ज्यादा तरह की मिसाइलें दाग सकेगा, वो भी अलग अलग रेंज की, जिनमें पहली मिसाइल 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक आसमान में उड़ते दुश्मन के हथियार को मार गिरा सकेगी और 65,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक उड़ सकेगी। वहीं दूसरी मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और तीसरी मिसाइल के साथ सिपेर एयर डिफेंस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। और तो और दावा है कि सिपेर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद दमदार रडार से भी लैस होगा। बीते कुछ वक्त से तुर्की का कई देशों से विवाद चल रहा है, जिनमें उसके पड़ोसी ग्रीस और सीरिया तो शामिल हैं ही। यूक्रेन की जंग की वजह से तुर्की को रूस से भी डर सताने लगा है। ऐसे में वो अपना एयर डिफेंस मजबूत करने में लगा है। इस बीच यूक्रेन जंग की आड़ में तुर्की ने मुस्लिम देशों का नेता बनने की कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश में उसका साथ दे रहे हैं अजरबैजान और पाकिस्तान। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में अजरबैजान और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाई है और माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों देशों के कंधे पर चढ़कर वो मुस्लिम देशों का नेता बनने की फिराक में है। पिछले साल सितंबर में तीनों देशों की सेनाओं ने जो साझा युद्धाभ्यास किया था वो इसी ओर इशारा कर रहा है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, इन तीनों देशों ने जो जॉइंट ड्रिल की थी उसका नाम था 3 ब्रदर्स 2021, जिसमें इन तीनों मुस्लिम देशों ने जमीन से आसमान तक अपनी बंदूकों, रॉकेट और तोपों की ताकत दिखाई थी। यही नहीं, ड्रिल के पहले दिन तीनों देशों का झंडा एक साथ फहराया गया था, जिसका मकसद दुनिया को अपनी दोस्ती दिखाना था। खबर है कि ये तीनों देश एक और सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के अलावा कुछ और देश शामिल हो सकते हैं जो साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। खबर है कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ने मिलकर इटर्नल ब्रदरहुड 1 नाम की एक स्पेशल फोर्स बनाई है, जिसकी नींव 2021 में ही रख दी गई थी और यही फोर्स तुर्की में होने वाले सैन्य अभ्यास की अगुवाई करेगी, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के अलावा कतर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल हो सकते हैं। मतलब ये कि एक दो नहीं बल्कि 6 मुस्लिम देशों की सेनाएं तुर्की में अभ्यास कर सकती हैं। अगर ये ड्रिल हुई तो ये इस तरह का पहला अभ्यास होगा जिसके जरिए तुर्की को दुनिया को ये दिखाने का मौका मिल जाएगा कि वो मुस्लिम देशों का नेता बनने का सबसे बड़ा दावेदार है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में दुनिया जानती है। रही बात अजरबैजान की, तो तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग में उसका साथ देकर उसे भी अपना कर्जदार बना दिया है और अब ये तीनों देश मिलकर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबर है कि तुर्की से पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों को हथियार दिए जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों की सेना की ताकत बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तुर्की अपने दोस्त अजरबैजान की जमीन पर 3 नए एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में है। तो वहीं पाकिस्तान को तुर्की से TB2 ड्रोन मिलने वाले हैं। ये वही ड्रोन हैं जिनसे यूक्रेन ने रूस के टैंकों के परखचे उड़ा दिए थे, क्योंकि TB2 ड्रोन लेजर गाइडेड बम ले जा सकते हैं और दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। मतलब ये कि तुर्की हथियारों के बदले अजरबैजान और पाकिस्तान की दोस्ती खरीद चुका है और अब मध्य एशिया के बाकी देशों पर भी वही ट्रिक आजमाना चाहता है।